जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत करती हूँ। चैतन्य महाप्रभु पुरी के लिए प्रस्थान कर गए थे। प्रियजन के विछोह के समय सहृदय पुरुषों को तो मरण के समान ही दुख होता है। इस बात के स्मरण मात्र से ही सज्जन हृदयों में भारी शोक उत्पन्न होने लगता है। 10 दिन तक भक्तों के चित्त को आनंदित कराते रहने के बाद आज प्रभु ने शांतिपुर का भी परित्याग कर दिया और पुरी के पथ के पथिक बन गए। माता का तो दिल ही धड़कने लगा। प्रभु को यात्री के वेश में देखकर उपस्थित सभी भक्त फूट फूट कर रोने लगे। जगदानंद ने प्रभु के हाथ से दंड ले लिया। दामोदर पंडित ने कमंडल। प्रभु के दोनों हाथ खाली हो गए। प्रभु ने माता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, माता मुझे ऐसा आशीर्वाद दो मैं अपने संन्यास धर्म का पालन कर सकूं। पता नहीं पुत्र स्नेह से दुखी माता के अंदर इतना साहस कहाँ से आ गया। कहने लगी, बेटा तुम्हारा पथ मंगलमय हो, वायु तुम्हारे अनुकूल रहे, तुम अपने धर्म का विधिवत पालन कर सको। माता का गला भर आया। वह रोती हुई माता की प्रभु ने प्रदक्षिणा की। हाथों को जोड़कर गंगा जी के किनारे किनारे महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े। प्रभु के पीछे पीछे सैकड़ों भक्त भी चल पड़े। सची माता लोक लाज की कुछ भी परवाह न करती हुई रोती रोती पैदल ही अपने प्राण प्यारे पुत्र के पीछे पीछे चली। जिस तरह वृद्धा गाय अपने छोटे बछड़े के साथ रंभाती हुई जैसे उसके पीछे पीछे दौड़ रही हो, इसी तरह शरीर की सुधि बुलाकर माता प्रभु के पीछे क्रंदन करती हुई भक्तों के आगे आगे दौड़ रही थी। सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे, वे आंसुओं से भीगी हुई थी। बूढ़े अद्वैताचार्य जी भी जोरों जोरों से बच्चों की भांति रुदन कर रहे थे। तब प्रभु ठहर गए। अद्वैताचार्य जी से कहने लगे, आचार्य देव, इतने वृद्ध होकर जब आप ही इस प्रकार बालकों की तरह रुदन कर रहे हैं तो इन भक्तों को कौन धैर्य बंधाएगा। आपने तो मुझे सदा पुत्र की भांति स्नेह किया है। मुझे पता है आपको मेरे वियोग से अपार दुख हुआ है, किंतु आप तो सर्वसमर्थ हैं। मेरे कहने से अब आप सबको लेकर शांतिपुर लौट जाएं और शांतिपुर में रहिए। मैं अपनी माता को और इन भक्तों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आचार्य ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। भूमि पर लौटकर प्रभु को प्रणाम किया। सबको पृथ्वी पर ही पड़ा छोड़कर प्रभु जल्दी से आगे के लिए दौड़ गए। नित्यानंद, दामोदर, जगदानंद और मुकुंद दत्त भी प्रभु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। बाकी लोग वहीं के वहीं रह गए। जब भक्तों ने देखा प्रभु हमें छोड़कर चले ही गए तो और प्रभु का पीछा नहीं किया। इधर महाप्रभु बंधन से छूटे हुए मत्त गजेंद्र की भांति द्रुत गति से गंगा जी के किनारे किनारे चले जा रहे थे। प्रभु का जो भी भक्त उनके साथ था वे सब के सब गृह त्यागी थे, विरागी थे, अल्पवयस्क युवक थे। एक बार प्रभु ने सबके त्याग वैरागी की परीक्षा करने के निमित्त पूछा, तुम लोग मुझे सच सच बताओ, तुमने अपने साथ क्या क्या सामान बांधा है? किस किस ने तुम्हें मार्ग व्यय के लिए कितना कितना द्रव्य दिया है? सभी ने दीन भाव से कहा, प्रभु हम भला आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु साथ कैसे ले सकते थे? किसी के द्रव्य को आपके बिना पूछे कैसे स्वीकार कर सकते थे? आप हमारे संपूर्ण शरीर को देख लें, हमारे पास कुछ भी नहीं है और न ही हमने कोई द्रव्य बांधा है। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी निस्पृहता का परिचय दिया है। निस्पृहता तो त्यागी का भूषण होती है। त्यागी के लिए तो न भोजन की चिंता करना जरूरी है, सब कुछ प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देना होता है। जो प्रारब्ध में होगा वह अवश्य मिलेगा।
फिर चाहे हम मरुभूमि में रहें या फिर भाग्य में यदि नहीं है तो भोगों के बीच रहते हुए भी हमें उनसे वंचित रहना पड़ेगा। प्रातःकाल वहाँ से निकलकर खाड़ी नामक ग्राम के समीप छत्रभोग तीर्थ में पहुँचे। गंगा जी के किनारे यहाँ जम्बूलिंग नामक जलमग्न शिव है। गंगा जी से दूर जो छत्रभोग और अम्बुलिंग थे पहले निकट में, वे अब थोड़े दूर पड़ गए हैं। गंगा जी के उस पार उड़ीसा देश की सरहद थी, उसी पर जयपुर मंजिलपुर उड़ीसा के महाराज की अंतिम सीमा के नगर थे। वह युद्ध का समय था, जिधर देखो उधर युद्ध ही छिड़ा हुआ था। गौड़ देश के बादशाह उड़ीसा के तत्कालीन महाराज प्रताप रुद्र के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसी कारण जगन्नाथ जी जाने वाले यात्रियों को गंगा पार होने में बड़ा कष्ट होता था। उधर उड़ीसा के शासक बंगालियों पर संदेह करते थे, जो भी पार आता उसी की तलाशी लेते थे। इसके अतिरिक्त पार उतारने वाले बिना उतराई लिए लोगों को पार उतारते ही नहीं थे। प्रभु भी अपने साथियों के सहित वहीं पहुंच गए। मुकुंद दत्त अपने सुरीले कंठ से श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। प्रभु उनके मुख से भगवान के मधुर नामों को सुनकर आनंद में विहल होकर नृत्य कर रहे थे। उनके नेत्रों से दो धाराएं निकल रही थी। प्रभु की ऐसी अद्भुत अवस्था देखकर घाट पर बहुत से आदमी एकत्रित हो गए और प्रभु के दर्शन करने लगे। जब अम्बुलिंग घाट पर पहुंचे, प्रभु ने अपने साथियों से स्नान किया और भक्तों को अम्बुलिंग शिवजी के संबंध में कथा सुनाने लगे। प्रभु ने कहा, जब महाराज भागीरथ स्वर्ग से गंगा जी को ले आए, तब उनके शोक में विकल होकर शिवजी यहाँ जल में गिर पड़े। गंगा जी शिव के प्रेम को जानती थी। उन्होंने यहीं आकर शिवजी की पूजा की और जल में ही रहने की प्रार्थना की। गंगा जी के प्रेम के कारण यहाँ शिवजी जल में ही निवास करते हैं, इसलिए इन्हें अम्बुलिंग कहते हैं। शिवजी का महात्म्य सुनकर प्रभु प्रेम में विहल होकर नृत्य करने लगे। उसी समय उस प्रांत के शासक राजा रामचंद्र खां भी वहां आ पहुंचे। प्रभु के घाट पर पधारने का समाचार सुनकर रामचंद्र खां पालकी से उतरे, उनके दर्शन किए। प्रभु तो श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। रामचंद्र खां प्रभु के तेज और प्रभाव से प्रभावित हो गए। प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, दोनों हाथों की अंजलि बांधे। रामचंद्र खां ने कहा, प्रभु इस विषय कामी पुरुष को ही रामचंद्र खां के नाम से पुकारते हैं, जो मुझ जैसे संसारी गर्त में सने हुए विषय पामर को अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि आज आपके दर्शन हुए। अब जो आज्ञा हो वह कहिए। तब प्रभु ने कहा, रामचंद्र, हम अपने प्राण वल्लभ से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। हम पुरी में जाकर प्रभु के दर्शन करके जीवन को सफल बना सकें, ऐसा तुम कुछ उद्योग कर दो। हाथ जोड़े रामचंद्र खां ने कहा, प्रभु इस युद्ध काल में गौड़ देशीय लोगों को उस पार उतारना बड़ा ही कठिन कार्य है। जिस पुरुष को यदि मैं पार न उतारा जाए, बादशाह की ओर से मुझे कठिन आज्ञा है कि हर किसी पुरुष को पार न उतारा जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपको पार उतारूंगा। आज आप यहीं निवास कीजिए, कल मैं जरूर कुछ प्रबंध कर लूँगा। प्रभु ने स्वीकार किया। छत्रभोग नगर में जाकर एक भाग्यवान ब्राह्मण के यहाँ निवास किया। रात्रि भर संकीर्तन चलता रहा और इस तरह रात्रि भर संकीर्तन के प्रमोद में ही प्रभु ने वह रात्रि बिताई। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।